जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्याम शरणम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं माया राजपूत चौहान आपको बताने जा रही हूँ बाबा श्याम का एक सत्य चमत्कार। और कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, तो ये एकदम सत्य है। वही चमत्कार मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और कैसे बाबा श्याम ने मुझ पर कृपा की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे बोलना ना भूलें। आइए मैं आपको बताती हूँ बाबा श्याम ने मुझ पर कैसी कृपा की। क्या हुआ था कि मैं अपने घर के पास में ना, मेरे घर के पास में ना कीर्तन था बाबा श्याम का, तो मैं वहाँ पर गई। और मुझे आदत है बाबा श्याम की सेवा करने की। तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मोर छड़ी नहीं लगा रहा है बाबा श्याम को, तो मैं जागरण लगाऊं। क्योंकि मैं खाटू भी जाती हूँ ना, तो बाबा श्याम के दरबार में जो कागज पन्नी पड़े रहते हैं, कचरा पड़ा रहता है, तो मैं वही बिनती रहती हूँ ताकि मुझे कि प्रभु की कुछ ना कुछ तो सेवा मिले। तो क्या हुआ, वहाँ पर गई मैं और मोर छड़ी लगाने लगी। तो जिन भैया के शीश बाबा थे, तो उन भैया ने मुझे मना कर दिया। बोले नहीं दीदी, मोर छड़ी नहीं लगाते, आप नीचे आ जाइए। तो मैं नीचे आ गई और एक भैया फिर माइक में अनाउंस कर रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने बाबा श्याम की तरफ देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बाबा आज ऐसा क्या किया मैंने जो आपने मुझे सेवा नहीं दी। और सेवा नहीं दी, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं को आप सेवा दो नहीं। और ऐसा करके मैं वहाँ से आ गई और आकर अपने स्वामी से बोला, वो भी थे साथ में, तो हम दोनों ही साथ में आ गए। और फिर उनसे मैंने बोला कि स्वामी अपन भी बाबा को लेकर आएंगे। पर बाबा को लाना आसान बात नहीं है, ला तो कोई भी सकता है पर सेवा नहीं हो सकती। तो मैंने बाबा से बस मैंने यही कहा उनसे कि स्वामी अपन को कल खाटू जाना है, तो अपन भी बाबा लेकर आएंगे। और मुझे ये भी पता था कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी समय नहीं रहता है कि वो मुझे बाबा ला कर दे। और हमने ये सोचा था कि जब बाबा लाएंगे, जब मंदिर बन जाएगा तभी लाएंगे बाबा को। तो बस मुझे बुरा बहुत लग रहा था, पर मैंने कुछ नहीं बोली और वो भी सो गए। और मैं सोई नहीं, रात भर जगती रही, इधर करवट बदलती रही। पर मेरे तकिए बिस्तर सारे गीले हो गए, रो रो के मतलब कि प्रभु आप कहाँ हो, आप आ जाओ। प्रभु आप कहाँ हो, आप आ जाओ, एक बार आ जाओ। और ऐसा मतलब रात भर बस बोलती रही, स्मरण करती रही कि हे श्याम बाबा आप जहाँ भी हो आप आ जाओ, बस आ जाओ, मुझे आपकी सेवा करनी है, आपकी सेवा करनी है। तो ऐसे करते करते सुबह की 5 बज गई। जब सुबह की 5 बजी तो मैंने सोचा कि चलो अब सोने से भी कोई फ़ायदा नहीं, नींद भी नहीं आना है। और रोते रोते तो पूरी रात ही निकल गई। फिर उठकर नहाकर पूजा वगैरह की और भोग प्रसाद लगाया। और ऐसे करते 8 बज गए। सुबह के 8 बजे मेरे पास एक कॉल आता है कि दीदी आपको बाबा चाहिए। मैंने बोला हाँ भैया मुझे बाबा चाहिए। और पता नहीं कौन भैया थे वो, मैं नहीं जानती ना वो मुझे जानते। मैंने बोला भैया आप मुझे जानते हो? तो बोलते नहीं दीदी मैं आपको नहीं जानता, ये समझो कि बाबा श्याम ने भेजा है, ऐसा करके वो भैया बोले। तो मैंने बोला ठीक है भैया। और उसके बाद में स्वरूप बाबा का बताया कि मुझे ऐसे से बाबा चाहिए, ऐसा सुंदर सा स्वरूप चाहिए। तो बोले ठीक है दी। तो मैंने बोला भैया आपके पास नंबर कहाँ से आया? तो बोले दी मुझे नहीं पता मेरे पास नंबर कहाँ से आया, बस ये आप ये समझे कि मुझे बाबा श्याम ने भेजा है। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ, क्योंकि उनकी बातों से मतलब कुछ अजीब तरीके से बातें उन्होंने इतनी अच्छी की कि एक सगा भाई भी क्या करेगा बातें, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे। तो फिर मेरे को बिल्कुल लगा कि बाबा श्याम ने ही इनको भेजा है। फिर क्या हुआ कि उनको बोल दिया। फिर उनसे मैंने पूछा भैया कितने पैसे? तो भैया ने बोला कि ठीक है, उन्होंने बताए पैसे। तो मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं थे। मैंने बाबा से बोला कहीं बाबा ऐसा तो नहीं कि मेरा घमंड हो, अहंकार हो कि वो सेवा कर सकते तो क्या मैं सेवा नहीं कर सकती? बाबा मैंने मुझसे सेवा तो होगी नहीं, लाना तो आसान है। पर फिर मैंने बोला कि ना तो मैं किसी से पैसे भी नहीं मांगूंगी, मैं किसी से पैसे नहीं मांगूंगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। और जबकि मेरे पास जो पैसे थे वो पैसे भी खर्च हो गए और मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं, सिर्फ मात्र 300 रुपये थे। तो उसमें से 101 रुपये उन भैया को मैंने दिए और 101 रुपये देकर बाबा को बोला कि बाबा बना दूँ, ठीक है। और फिर वहाँ से पता है क्या हुआ कि भैया ने बाबा को भेज दिया, उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। और जब बाबा घर आ गए ना, तो अचानक से मेरे अकाउंट में जितने पैसे भैया ने बोले थे उतने ही पैसे मेरे अकाउंट में आ गए। ना तो मेरे वो स्वामी के थे, ना ही मेरे पैसे थे, जिन लोगों से मुझे पैसे लेना थे ना उन लोगों के पैसे थे, ना ही किसी की गलती से वो पैसे आए थे। वो पैसे पता नहीं कहाँ से आए थे, वो पैसे सिर्फ मेरे बाबा श्याम ने ही भेजे थे। और बाबा श्याम की कृपा से वो पैसे आए और वो पैसे मैंने उन भैया को ट्रांसफ़र कर दिए। अब आप समझ सकते हो
कि बिना एडवांस के कोई क्यों काम करेगा और क्यों मुझे कोई बाबा को देगा जब बाबा को नहीं आना था। और बाबा आने के बाद में मैंने वो पैसे दिए और मेरे अकाउंट में पता नहीं कहाँ से पैसे आए, मैं नहीं जानती। सिर्फ ये प्रभु ही कर सकते हैं। बाबा श्याम की कृपा है और बाबा श्याम का इतना बड़ा चमत्कार कि बाबा खुद मैं लेने भी नहीं गई बाबा को, और बाबा ने पूरे पैसे का भी इंतज़ाम किया, सब कुछ किया और मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए। यहाँ तक कि जो मेरे हस्बैंड का पैसा है वो मेरा खुद का पैसा है, क्योंकि सारा सब कुछ मेरे पास होता है। पर फिर भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी का भी पैसा लूँ, पर मेरे मालिक की, मेरे श्याम सुंदर की ये सत्य है कि भगत के वश में है भगवान। प्रभु ने इतनी कृपा की, बाबा को मैं जितना धन्यवाद दूँ उतना कम है। बोलो हारे के सहारे की जय हो। हारे का सहारा है ये, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय। बाबा श्याम के दरबार में आप सभी से निवेदन है, एक बार बाबा श्याम के दरबार में ज़रूर जाएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री श्याम।